एक सुनसान जंगल, आधी रात और एक लोकल ट्रेन जो कभी स्टेशन तक नहीं पहुंचती, लेकिन ट्रेन रुकती है एक जगह जहां इंसान नहीं रहते। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं 2015 की अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर फिल्म हाउल की डरावनी यात्रा पर। कहानी शुरू होती है जो नाम के एक ट्रेन टिकट कलेक्टर से, जो अपनी बोरिंग नौकरी और फ्रस्ट्रेटिंग शिफ्ट से परेशान है। उसे एक लेट नाइट लोकल ट्रेन में ड्यूटी करनी पड़ती है जिसमें कुछ पैसेंजर्स हैं, एक ओल्ड एज कपल, एक एथलीट, एक बिगड़ैल लड़की, एक बिजनेसमैन, एक मोटा आदमी और एलन नाम की एक शांत लड़की जो ट्रेन में साथ काम करती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन एक सुनसान जंगल से गुजरती है, अचानक ट्रेन झटका खा के रुक जाती है। ट्रेन एक सुनसान और घने जंगल के बीच अब फंस चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ इंजन की धीमी आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है। ड्राइवर टॉर्च उठाता है और धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरता है। चारों तरफ जंगल है। अंधेरा इतना घना है कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से आगे बढ़ रही है, लेकिन ड्राइवर को ट्रेन चेक करनी है क्योंकि उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है इन यात्रियों की सुरक्षा। वह देखता है कि ट्रेन के नीचे हिरण फंस के मर गया है, जिस वजह से ट्रेन रुक गई थी। वह उसे खींच के निकालने लगता है, लेकिन तभी जंगल से कोई अजीब सी आवाज आती है, एक गुर्राहट जैसी, जैसे कोई जानवर बहुत पास हो, लेकिन दिख नहीं रहा। वो पलटता है, कुछ नहीं दिखता। कौन है वहां? वो डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। डर अब उसकी रग रग में दौड़ने लगा है। अचानक एक साया बिजली की रफ्तार से कुछ उस पर झपटता है। चीखने की भी मोहलत नहीं मिलती उसे। अंधेरे में उसका खून चीखता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद नहीं। वो रात उसकी आखिरी बन जाती है और वहीं से शुरू होती है इस ट्रेन की असली डरावनी यात्रा। क्योंकि अब इस अंधेरे जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं, लेकिन इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक है। ट्रेन अब भी सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी। बाहर घना अंधेरा था और हर तरफ एक अनजानी डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। ड्राइवर के लौटने की कोई खबर नहीं थी। वक्त बीतता गया और ट्रेन के हर मुसाफिर का सब्र टूटता जा रहा था। फोन का नेटवर्क भी जैसे इन पेड़ों में कहीं खो गया था। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। ये एहसास कि अब मदद नहीं आने वाली लोगों के दिलों में डर का बीज बोने लगा था। एक यात्री बोलता है, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। पता नहीं उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ। शायद हमें पैदल ही निकलना चाहिए। बाकी यात्री धीरे धीरे सहमत होने लगते हैं। कुछ तो गुस्से में चिल्लाने भी लगते हैं, हां, हमें खुद ही चलना होगा। ये इंतजार अब और नहीं। सबकी निगाहें अब जो और एलन की तरफ घूमती हैं। जो जो अब तक अपनी ड्यूटी को लेकर अडिग था, उसके लिए ये पल सबसे मुश्किल था। एक तरफ ड्यूटी, ट्रेन और सिस्टम का नियम, और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेटेड होते लोग। जो थोड़ा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ, हम नहीं जा सकते, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। मुझे यकीन है कि ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। जवाब देते हैं तेज टोन में, तो क्या यहां बैठे मरेंगे? कुछ तो करना होगा। जो की आंखों में अब डर नहीं, बेबसी थी। वो जानता था लोगों को रोकने का अब कोई फायदा नहीं। और फिर उसने भारी मन से सिर हिलाकर इजाजत दे दी। घने अंधेरे और सन्नाटे से भरे उस जंगल में अब पूरी ट्रेन के मुसाफिर एक अनजान डर के साथ पैदल निकल पड़े थे। अगला स्टेशन अब बस एक उम्मीद थी। मोबाइल का नेटवर्क जा चुका था और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता है। सब सहम जाते हैं, सांसें रुक सी जाती हैं। जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचता है, उसका दिल दहल जाता है। ड्राइवर की लाश दिखती है, जो बुरी तरह नोची हुई है। उसकी छाती खुली हुई है, जैसे कोई उसे खाते हुए अधूरा छोड़ गया हो। जो चीखता है, सब वापस ट्रेन की तरफ भागो। अभी सब लोग हड़बड़ाकर दौड़ते हैं, जंगल में ठोकरें खाते, सांस फूलती। कोई किसी को खींचता है। डर ने सबकी सोचने की ताकत छीन ली थी, लेकिन अफसोस,
बुजुर्ग कपल पीछे रह गया। महिला ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, तभी कोई चीज पीछे से झपटती है। किसी तरह सबने मिलकर उसे खींचकर ट्रेन के अंदर ले लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका पैर लहूलुहान था और वो दर्द से कराह रही थी। औरत कराहती हुई, पर मेरा पैर, वो कुछ था वहां, वो इंसान नहीं था। औरत दर्द और घबराहट में कांपती आवाज में बार बार कह रही थी। वो कोई भेड़िया नहीं था, ना ही भालू, वो कुछ और था। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, लेकिन वो इंसान नहीं था। सब उसे चुप कराते हैं। डर के मारे उनकी बॉडी सुन्न हो गई थी। एलन जल्दी से उसको मरहम पट्टी करती है। अब वो जानवर वहां से जा चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी। उस जानवर ने अब उनका पता लगा लिया। उन्हें लगा अब वो जा चुका है, लेकिन तभी ट्रेन के गेट में कुछ हलचल होती है। सब बुरी तरह डर गए। तभी ट्रेन में बैठी एक लड़की का फोन बजता है। सबकी नजरें उसकी तरफ जाती हैं। वो लड़की घबराई हुई होती है, कांपते हाथों से फोन उठाती है, लेकिन डर के मारे उससे कुछ बोला नहीं जाता। सब उसे कहते हैं, मदद बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। लेकिन वो घबराकर सीधे खिड़की के पास चली जाती है। और तभी वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो भयानक प्राणी खिड़की का शीशा तोड़ देता है और लड़की को झटके में बाहर खींच लेता है। उसकी चीखें ट्रेन के अंदर गूंजती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सब इतना तेजी में हुआ कि वे कुछ कर भी नहीं पाए। सब जल्दी से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन अब सबको यकीन हो गया था, ये कोई जानवर नहीं, ये कुछ और है। एक शिकारी जो अंधेरे में बाहर शिकार की तलाश कर रहा है। वो सब जो अब तक शांत थे, डरे हुए थे, अचानक डटकर खड़े होते हैं। वे समझ गए कि अगर उससे मुकाबला नहीं किए तो सब मारे जाएंगे। वो लोग ट्रेन में पड़े औजार उठाते हैं। किसी के हाथ में लोहे की रॉड, किसी के पास टॉर्च। लेकिन तभी वो बुढ़िया, जिसे पहले से ही थोड़ी हालत खराब लग रही थी, अचानक जोर से चिल्लाती है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। सारे लोग पीछे हट जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जमीन पर गिरती है। उसके दांत एक एक कर झड़ने लगते हैं। ये सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो को याद आता है, उनका एक पैसेंजर गायब है और एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो उस पैसेंजर को ढूंढते हुए आगे वाले बाथरूम तक पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाथरूम के अंदर वो मोटा आदमी उस आदमखोर का शिकार बन चुका था। जो की सांस अटक जाती है। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह आदमखोर अब जो की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। वो पीछे मुड़कर देखता है। वो आदमखोर अब उसकी तरफ झपट रहा था। उसका शरीर आधा इंसान, आधा भेड़िया। लंबी नुकीली उंगलियां, लाल चमकती आंखें और खून से लथपथ दांत। वो एक वेयरवोल्फ था जो कि जान निकलने को थी। लेकिन ठीक तभी पीछे से उसके साथियों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आदमखोर ने दरवाजा तोड़ दिया। वो अब कमरे के अंदर था। उसका डरावना चेहरा धीरे धीरे उजाले में आया। सबकी रूह कांप उठी। वो गुर्राता है और सीधा हमला करता है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, या तो लड़ो या मरो। सब एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्हें जो मिला उसी से हमला किया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर सबने मिलकर उस आदमखोर को जैसे तैसे मार गिराया। और अब सबको लगा सब खत्म हो गया। एक लंबी सांस ली सबने, जैसे मौत के साए से बाहर आ गए हों। लेकिन वहीं हुई सबसे बड़ी गलती। उन्हें लगा वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। जमीन पर पड़े उस अधमरे जिस्म से एक झटका आता है और फिर वो आदमखोर अचानक अपनी गर्दन ऊपर करता है और जोर से एक डरावनी वुल्फ जैसी आवाज निकालता है। ये कोई तड़पती चीख नहीं थी, ये एक सिग्नल था। उसने अपने जैसे बाकियों को सिग्नल दे दिया था। ये पहली बार नहीं है, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर नहीं, यादें थीं जिन्हें वो सालों से छुपाए बैठा था। 1963 में इसी जगह, इसी पटरियों पर, ऐसी ही एक ट्रेन में, ऐसी ही एक रात को हम तब बच्चे थे, उस ट्रेन में सवार। जब तक बचाव दल पहुंचा,
कोई नहीं बचा था। ना इंसान, ना जवाब, सब कुछ जैसे गायब हो गया था। कोई सुराग नहीं, ना खून, ना लाशें, बस एक सूनापन और बदबू। अब उस बूढ़े की बीवी की सांसें तेज होने लगी। ये क्या हो रहा है? किसी ने डर के मारे चिल्लाया। उसके मुंह से अजीब जानवर जैसी आवाजें आने लगीं। तभी ट्रेन में बैठे एक आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो खड़ा हुआ और चिल्लाया, ये भी उसी की तरह है, ये भी उनमें से है। वो दौड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब उसे रोक लेते हैं। वे किसी तरह उसे काबू में करके बांध देते हैं। अब वो बुढ़िया धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलती जा रही थी। अब सब लोग वहां से निकलने का सोचने लगते हैं। फ्यूल लीक होने की वजह से इंजन बंद हो गया था। माहौल में बेचैनी थी। हर कोई डरा हुआ, लेकिन बाहर निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। एथलीट ने बिना वक्त गंवाए कहा, मैं नीचे उतरता हूं, किसी को तो करना होगा। उसके साथ एक लड़का भी हिम्मत जुटाकर बोला, मैं भी साथ चलूंगा। दोनों नीचे उतरते हैं। अंधेरे में झुक झुक कर इंजन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेन के नीचे से फ्यूल की बू आ रही थी और जंगल की खामोशी में कहीं दूर से फिर से वैसी ही डरावनी आवाज गूंजती है। लेकिन इस बार वे रुकते नहीं। खंपते हाथों से लीक ढूंढने लगते हैं और बनाने लगते हैं। एथलीट इंजन के नीचे आकर लीक बंद करने की कोशिश कर रहा था। पसीना उसके माथे से बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उधर उसका साथी मैथ्यू एक अजीब सी हलचल महसूस करता है। तभी जंगल की ओर से वही लड़की की आवाज आती है जिसे ट्रेन की शुरुआत में वेयरवुल्फ उठाकर ले गया था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। हर कदम पर पत्तियां चरमरा रही थीं। ठंडी हवा में डर घुला था। आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वो ऊपर देखता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर वही लड़की लटकी हुई थी, आधी मरी आधी जिंदा। उसकी सांसें तेज थीं, पर शरीर छटपटा रहा था और एक वेयरवुल्फ उसके जिस्म को धीरे धीरे खा रहा था। मैथ्यू की चीख निकली भी नहीं थी कि अचानक गड़गड़गड़ उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। पेड़ की डालों से एक एक कर कई वेयरवुल्फ नीचे कूदने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं। वो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और उसे चारों ओर से घेर लिया गया। मैथ्यू पीछे हटने की कोशिश करता है, बट इट्स टू लेट। उसकी चीख गूंजती है जंगल में, बचाओ! ट्रेन में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब समझ जाते हैं, और भी आदमखोर वेयरवुल्फ है। नीचे इंजन के पास लीक ठीक हो चुका है। एथलीट चैन की सांस भी नहीं ले पाता कि दो वेयरवुल्फ वहां आ पहुंचते हैं। जान बचाने के लिए एथलीट तेजी से वहीं लीक की वायर से लटक जाता है। नीचे मौत, ऊपर एक उम्मीद। उधर ट्रेन में जो जल्दी से आगे के सर्किट को पावर देता है। लाइट्स ऑन! जैसे ही सामने की लाइटें जलती हैं, आगे की पटरियों पर दर्जनों वेयरवुल्फ खड़े हैं, खामोश, घूरते हुए, जैसे मौत खुद रास्ता रोककर खड़ी है। डर और घबराहट में एलन ने बिना सोचे समझे ट्रेन का इंजन स्टार्ट कर दिया। जो उसे रोक पाता, ट्रेन चल पड़ी थी। और इधर बुजुर्ग महिला, जो अब तक शांत बैठी थी, अब पूरी तरह वेयरवुल्फ में तब्दील हो चुकी थी। उसकी रीढ़ सीधी खड़ी थी, आंखें खून जैसी लाल और दांत लोहे जैसे नुकीले। उसने सबसे पहले उसी को निशाना बनाया जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसका बूढ़ा पति। नहीं, रुको, तुम। बूढ़ा कुछ कह भी नहीं पाया। एक ही झपट्टे में उसके गले से खून का फव्वारा निकल पड़ा। बुजुर्ग की चीख और फिर उसके टुकड़े टुकड़े होते शरीर को देखकर केट पूरी तरह डर के साया में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर थरथराहट और दिल की धड़कनें जैसे फट पड़े। जैसे ही केट गेट के पास पहुंची, एक भयंकर कद्दावर वेयरवुल्फ पहले से वहां खड़ा था। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। वेयरवुल्फ ने एक झटके में उसे खींच लिया और बिना वक्त गंवाए चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। धप! एक भयानक आवाज गूंजी और फिर कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन वो शांति ज्यादा देर नहीं टिक सकी। वेयरवुल्फ ने खुद भी छलांग लगाई और नीचे गिरी केट पर टूट पड़ा। और इधर जिस वायर को एथलीट पकड़कर लटक हुआ था, काफी देर से उसी में झूल रहा था, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। वो वायर अचानक से खिंचती है और फट जाती है।
वायर का कनेक्शन टूटते ही ट्रेन एक जोर की झटके से फिर से रुक जाती है। इधर ट्रेन के अंदर का मंजर, अंदर बुजुर्ग महिला अब पूरी तरह वेयरवोल्फ में बदल चुकी है। उसने पहले ही अपने पति को बेरहमी से फाड़ डाला था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और आंखों में केवल भूख थी। अब उसकी नजर बिजनेसमैन पर पड़ती है। वो डर से दीवार के कोने में सिमटा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर ने जवाब दे दिया था। पीछे से अचानक जो आता है और लोहे की रॉड सीधे उस वेयरवुल्फ के छाती के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ट्रेन के रुकते ही सारे वेयरवुल्फ धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जो, एलेन और बिजनेसमैन बिल्कुल बीच वाले डिब्बे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। और तभी वो बिजनेसमैन अचानक चाल चलता है। ट्रेन का गेट खोल के बिजनेसमैन खुद तेजी से बाहर छलांग लगाता है और दरवाजा बंद कर देता है, ताकि सारे वेयरवुल्फ का ध्यान जो और एलन पर रहे और वह भाग सके। वेयरवुल्फ ने जो और एलन को दोनों ओर से घेर लिया था। अब उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन तभी आग से उन पर हमला होता है। वह एथलीट एक जलती हुई लकड़ी पकड़ा था। वो लकड़ी से चारों तरफ झपटते हुए वेयरवुल्फ्स को पीछे धकेलता है। जल्दी दरवाजा खोलो, वो चीखता है। जो और एलेन दौड़कर गेट खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन उसके निकलने से पहले ही सारे आदमखोर उसे खींच लेते हैं। दोनों ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। दोनों को पता होता है कि अब अगर एक पल भी रुके तो अगला शिकार वही होंगे। दोनों भाग ही रहे होते हैं कि जो को लगता है कि अगर दोनों एक साथ ही भागे तो दोनों मारे जाएंगे। इसीलिए वो एलन को वहां से जाने को कहता है। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जो के कहने पे वो निकल जाती है। उसे भी पता था अब जो नहीं बचने वाला है। इधर जो अब आदमखोरों से बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन उनकी उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से उनका शिकार बन जाता है। और इधर किसी तरह एलेन खून से लटपट स्टेशन पहुंच जाती है। अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि बिजनेसमैन, उसे जो की शर्ट दिखती है झाड़ी में, उसे लगता है जो है, लेकिन वहां जाने पर उसे जो मिलता है, जो कि अब वो भी उनकी तरह बन गया है, जो उसकी ओर झपट्टा मारता है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।